अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं कानकी बस स्टैंड में। जिस तरह से किसानों के द्वारा आज 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, उस भारत बंद के समर्थन में कानकी बस स्टैंड में यहाँ पर नेशनल हाईवे 31 को जाम करके कृषि आइन के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। वामपंथी दल के कार्यकर्ता, आम जनमानस भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस कृषि कानून के खिलाफ मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाओ इस तरफ। जिस तरह से यहाँ पे रास्ते को ब्लॉक करके कृषि आइन का विरोध किया जा रहा है, कृषि कानून का विरोध किया जा रहा है, जो प्राइवेटेशन सरकार की तरफ से की जा रही है, उसके खिलाफ यहाँ सड़क जाम करके ये लोग विरोध कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं। অমল বিশ্বাস, কি করছেন আপনারা এখানে? কেন্দ্রীয় সরকার যে জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এবং যেসব কিষাণ মজদুর ভাই দিল্লিতে লং মার্চে অংশগ্রহণ করছে, তাদের দাবি পূরণ না হওয়া অবধি তারা সেখানে অবস্থান করছে। তাদের সমর্থনে আজকে আমরা কানকিতে মিছিল এবং বন্ধের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছি। আপনারা কি চাচ্ছেন যে কেন্দ্র সরকার যে এই 3টা কৃষি আইন করেছে এটা কি বাতিল করা হোক? হ্যাঁ, এটা বাতিল করা হোক। কেন্দ্র সরকার বলছে এটা কিষানের পক্ষে আছে, পরে এর লাভ পাওয়া যাবে। না, এটা ভুল বলছে কেন্দ্রীয় সরকার, কারণ এইটা কর্পোরেটদের সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই কৃষি আইন প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে। আজকে কৃষকদের ভুল বোঝাচ্ছে, কিন্তু আগামীতে এটার পরিপ্রেক্ষিতে কিষানদের অনেক অনেক অসুবিধা হবে। ठीक, और भी कुछ लोग हैं। इरफान भाई, आजम साहब यहाँ मौजूद हैं। आप आज वामपंथी दल के तरफ से जो किसान बंद का समर्थन किया गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कानून किसानों के हक में है या उनके विरोध में है? ये किसान, हम लोग तो बंद किए हैं किसानों के समर्थन में, और ये काला कानून जो निकाला है, ये जो हमारे मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये बहुत ही मतलब अब अव्वल दर्जे का वो घटिया किस्म का काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे किसानों को, आज हमारा किसान वहाँ सर्दी में जूझ रहे हैं, सर्दी में परेशान हैं, आज वो उसका बात नहीं सुना जा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग आज यहाँ फिर से दोबारा बंद कर रहे हैं, वाम फ्रंट बोल करके। तो ये जिस तरह से बता रहे हैं कि ये किसान आसानी से और आराम से, संयम से जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन सरकार के द्वारा वहां पर पुलिस लाठियां भांजी, पानी की बौछारें किसानों पर की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और उन्हें सिंधु बॉर्डर पर रुकना पड़ा। हालांकि उन्हें रोक करके रखा गया है, लेकिन किसानों की एक ही मांग है, जो किसान कानून, जो 3 कानून बनाया गया है, केंद्र सरकार उसको बातिल करे। क्योंकि ये अफसर भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद है, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि आपका क्या कहना है कि जबकि केंद्र सरकार ये कहती है कि इसका फायदा आने वाले दिनों में किसानों को मिलेगा, ये विपक्षी पार्टियां जो है वो सिर्फ राजनीति रोटी सेक रही है और उन्हें एक मौका मिल गया है कि भाई किसान आंदोलन के माध्यम से अपना सितारा चमका है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इनकी जो राजनीति है बीजेपी की, पिछले 6 सालों में देश के अंदर जिस तरह से नफरत का माहौल को बढ़ाया गया है, संविधान के जो मूल्य हैं, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, समानता, बराबरी, इन तमाम चीज़ों पर जो सत्ता और उनके जो दोस्त हैं वो लगातार किस तरीके से हमले कर रहे हैं, इस चीज़ को भी देखना होगा। आज अगर ये कह रही है कि ओपोजिशन इसका अपनी रोटी सेक रहा है, तो मैं इसको सीधे तरीके से उनका पॉलिटिकल एजेंडा समझता हूँ। चूँकि किसान न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, आज हरियाणा, पंजाब और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ राज्यों से लोग जाकर के दिल्ली के चारों ओर बैठे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो कानून इन पे लगाई जा रही है, ये कानून आने वाली नस्ल को तबाह करेगी। वो लोग एजुकेटेड हैं, भले हमारे एरिया के किसान आज तक अभी इस बिल को न समझ पाए हों। यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को अवेयर करने के लिए, हम लोग 12 लोगों को अपील करने के अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल हम सबों के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक पंजाब और हरियाणा की किसान इस बात को समझ रही है, इसलिए आज वो लोग रास्ते पे बैठे हुए। आज 13वां दिन है, 5 बार लगातार सेंट्रल सरकार से उनकी जो लीडरशिप है उन्होंने बात की, लेकिन सरकार के कानून में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसीलिए आज ये जिस तरीके से पूरे देश में NRC CAA को लेकर वो
उसको आप तब भी मैंने वो कहने लगे कि पॉलिटिकल एजेंडा है। उस वक्त हिंदू मुसलमान के नाम पर एक राजनीति चलाया गया, लेकिन ये जो किसान हैं ये देश के अन्नदाता हैं। इनकी वजह से हम आप सबके पेट में रोटी जाती है। अगर आज ये किसान किसी भी तरीके से इस उनके हक की लड़ाई में अगर हम उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी की भी नाकामी समझी जाएगी। इसलिए मैं समझता हूँ बीजेपी जो कहे ये किसान के विरोध में बिल है। इस बिल को हम लोग हमेशा नकारते हैं। हमारी पार्टी वामफ्रंट की तरफ से भी नकारा जा रहा है, लगातार नकारा की मांग करते हैं। जी, ये बिल बिल्कुल नकारा जाए। हम लोग इस बिल के समर्थन में नहीं हैं, हम लोग किसानों के समर्थन में हैं। किसान बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम सब बचेंगे, ये जानते हैं आप। इसलिए मैं किसान का समर्थन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस बिल को जितनी जल्दी हो वापस कर लिया जाए ताकि किसान बच जाए। 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख 3 बैठकें सरकार के साथ किसानों की हुई, लेकिन तीनों बैठक बेनतीजा निकली। फिर कल 9 तारीख को एक बैठक बुलाई गई है। उससे पहले किसानों के द्वारा ये भारत बंद का ऐलान, जिसके समर्थन में कानकी बस स्टैंड में लेफ्ट के कार्यकर्ता, आम अवाम सभी मौजूद हैं। सबकी एक ही मांग यहाँ से निकल कर आ रही है कि ये जो 3 किसान कानून केंद्र सरकार की तरफ से लाया गया है इसे बातिल किया जाए, इसे खारिज किया जाए। सिंधु बॉर्डर पर आज भी किसान डटे हुए हैं। एक ही मांग है कि कानून को रद्द किया जाए, हमें नहीं चाहिए कोई। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय देश का जीडीपी, देश की अर्थव्यवस्था -23.9% चली गई थी, एकमात्र कृषि विभाग था देश की अर्थव्यवस्था को संभाले हुआ था। लेकिन आज वही देश के किसान सड़क पर पानी की बौछार, पुलिस की लाठी, आंसू गैस के गोले खाने को मजबूर है। मैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। भाई इफ्तिखार साहब, क्या एजेंडा है आप लोगों का आज इस बंद का? ये जो किसान है, किसानों ने ये आंदोलन के लिए एक दिन का बंद किसानों ने डाला, जिसको वामपंथी लोग हिंदुस्तान में हर जगह पे उस आंदोलन को समर्थन किए हैं। उसी तरह से आज हम लोग कानकी के NH 31 में उस कानून के समर्थन में आज ये बंद किया। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से कल एक बयान आया है कि ये जो कृषि कानून है इसका फायदा किसानों को आने वाले समय में मिलेगा, लेकिन किसान आंदोलन के जरिए से विपक्षी पार्टियों को अपनी राजनीति चमकाने का एक सुनहरा मौका मिल गया है और उसी के तहत वो लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर उस कानून को आप देखिएगा, उस कानून को जो तीनों कानून पास किया है, एक्चुअली में ये कानून से जो है उन पूंजीवादियों को भरपूर लाभ कराने के लिए ये साजिश है। आपने देखा होगा, क्या किसानों के कोई भी संगठन चाहता कि ये कानून लाए देश में? 1955 से पहले ये कानून देश में लागू था, तब जाके देश में ये कानून का परिवर्तन हुआ, किसानों के हित में जो कानून बना। फिर से ये सरकार को क्या जरूरत पड़ गई कि वो पुराने कानून को लाया जाए? कहीं ना कहीं ये साजिश है उन लोगों को, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार कठपुतली सरकार है, पूंजीपति लोग उसको चला रहे हैं, उसके इशारे पे कानून बन रहा है। ये कानून किसानों के लिए ठीक नहीं है, ये काला कानून जो है देश हित में ठीक नहीं है। ये कानून अगर पारित कर दिया गया तो किसानों के अलावा 80% जो गरीब मजदूर किसान से देश है, ये सारे लोग प्रभावित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं आपको कानकी बस स्टैंड NH 31 हाईवे से बात करके कुछ लोगों से दिखा रहा था जो एक किसान बंद का समर्थन कर रहे हैं। लेफ्ट के कार्यकर्ता लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक ये लोग अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं। चाकोलिया टाइम्स के लिए कानकी बस स्टैंड से मैं मोहम्मद साजिद।